आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आपकी सरकार आपके द्वार योजना का कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत 15 नवंबर यानी कि झारखंड स्थापना दिवस के दिन से हुई है, जिसके बाद लगातार जनसभा का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले योजनाओं की अगर हम बात करें तो वो युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को पुरानी पेंशन, युवतियों को यह सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसे में सभी लोग हेमंत सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। जो आज आपके द्वार कार्यक्रम लगा है, उस शिविर में हम अपने प्रयास से कुंजा ब्लॉक में आवेदन दिए और वो आवेदन आज मेरा स्वीकृति हो गया। ये कुंजा से लाभ हमें सिंचाई को जो अगल बगल वाले भी प्रयास हैं कि आप कूप करा रहे हैं तो हमें भी लाभ होगा, और होता भी है। और गांव गिरान में तो है कि सब मिलजुल के चलना पड़ता है। तो कुआं जो हमको मिला, जो अभी हिसाब में 2.5-3 एकड़ जमीन है, उस कुआं को अपना पटाने का, और अगल बगल वालों को भी कोई के 10 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, 2 कट्ठा है, तो सभी आदमी उससे लाभ लेंगे। इसलिए हम झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, और जो हमारे प्रशासन अति के हैं वो सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी कितना पैसा मिला है किशोरी समृद्धि? सावित्रीबाई फूले की ओर से 20,000 रुपए का मिला। इस पैसे से क्या करना चाहिए? मुझे इस पैसे से आगे से पढ़ाई करना है। और ये सरकार का योजना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है ये सरकार का योजना, इससे गरीब बच्चे लोगों को आगे की मदद मिलेगी। पीआरडी के प्रचार प्रसार से पता चला कि आज आपके द्वार सरकार आपके द्वार पड़वा प्रखंड में चल रही है, तो मैं यहाँ आया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मैं अपना आवेदन अप्लाई किया और ये स्वीकृत कर ली गई है। मुझे उम्मीद है कि ये आवेदन स्वीकार कर ली जाएगी और मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण दी जाएगी। मैं झारखंड सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो मुझे जैसे आर्थिक असहाय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण दिया जाएगा। इसके साथ हेमंत सरकार के कार्यकाल को भी अब 4 साल पूरे होने को आए हैं। जिस उम्मीद, जिस सपने के साथ लोगों ने हेमंत सरकार को जिताया था, वो उम्मीद पूरे होते दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें किसानों की, तो राज्य सरकार द्वारा किसानों का खास ध्यान रखा जा रहा है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे राज्य के किसान अपने खेतों में पैदावार को बढ़ा सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब 5 वर्ष उम्र के दिव्यांग को भी पेंशन देगी। प्रथम चरण के अभियान के सबसे अधिक आवेदन पेंशन के लिए आए थे। सरकार ने इसकी जानकारी जुटाई और इस पर विचार करते हुए सभी वृद्ध को, विधवा महिला को पेंशन देने का कानून बनाया। अब सभी को ससमय पेंशन का लाभ मिल रहा है। हमने इसके लिए तय संख्या की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड के जरूरतमंदों के लिए 8 लाख आवास की स्वीकृति केंद्र सरकार ने नहीं दी। अब हमारी सरकार राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत अर्हता प्राप्त जरूरतमंद को योजना से आच्छादित कर रही है। यह 3 कमरों का सुसज्जित आवास होगा। आवास आवंटन की प्रक्रिया भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार की अनदेखी के बाद यहाँ के लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य के लिए जरूरी था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ग्राम गाड़ी योजना शुरू कर रही है, जिसमें वृद्ध, आंदोलनकारी समेत अन्य को निःशुल्क बस सेवा प्रदान की जाएगी ताकि ये भी शहर से जुड़ सके। सरकार यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। अब ये सरकार इस राज्य के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, तो इसकी सोच हम लोगों ने शुरू की। पहला चरण सरकार को आपके दरवाजे में, पंचायत में भेजकर आपके लिए जो सरकार योजना बनाती है उसकी गठरी बांध करके आपके दरवाजे में पदाधिकारियों को खड़ा किया। तो विकलांग को भी हो 20 साल 40 साल के बाद पेंशन मिलता था।
अब राज्य में किसी भी घर में कोई भी बच्चा विकलांग पैदा होगा तो पैदा होने के 5 साल के बाद से ही उस बच्चे को पेंशन मिलेगा। यह भी हम आपके लिए कानून बना दें। हर मनुष्य की एक न्यूनतम जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज सरकार ने उन 11 लाख लोगों का जो लोगों का डिलीट किया गया था, उन लोगों के अतिरिक्त 20 लाख अलग से हरा राशन कार्ड बनाकर के गरीबों के बीच में बांटे। हमारे यहां आज के दिन में भी 8 लाख से अधिक लोग जिनको आवास की आवश्यकता है, और आज उन्हीं गरीबों के बीच में कालाजार जैसे बीमारियां फैलती है, जिनके पास आवास नहीं है। कालाजार बीमारी अमीरों को नहीं होता है, गरीबों को होता है। अभी हम लोगों ने हाल में ही पहले यहां के लोगों की सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान हो, इसके लिए आबुआ आवास नाम से हम लोगों ने योजना प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। अभी आपके यहां शिविर कैंपों में भी जो हमें जानकारी मिल रही है कि आबुआ आवास का जो स्टॉल है उसमें सबसे अधिक भीड़ लगता है। हम जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे कि अभी कई जगहों से हमें इसकी जानकारी मिली है, जरूरत पड़े एक नहीं आप 2 आवास का स्टॉल लगाएं और सभी का आवेदन लेकर के उसको हमारे तक पहुंचाने का काम करें। और ये आवास जो प्रधानमंत्री आवास देते हैं उससे बढ़िया 3 कमरे का आवास हम लोग सुसज्जित आवास बना करके देंगे, और उससे ज्यादा दाम का हम लोग का आवास भी होगा। सावित्रीबाई फूले योजना के माध्यम से इस राज्य की 7.5 लाख से अधिक बच्चियों को हमने लाभान्वित किया है। हम उन मां बाप से गुजारिश करना चाहेंगे, अब आपको बच्चियों का पढ़ाई का चिंता नहीं करना है, इसीलिए सावित्रीबाई फूले योजना हमने प्रारंभ किया है। अभी तो 2 बच्चों के लिए हम लोगों ने सावित्रीबाई फूले को चलाया था, अब घर में जितनी भी बच्चियां होंगी सबको सावित्रीबाई फूले से जोड़ेंगे, उसको हम कानून बनाने जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत होगी, इसी आशा उम्मीद के साथ इस योजना को हम लोग बनाएं। और जो सपने हमारे गरीब गुरुआ आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, जो कभी सपना भी नहीं देखता था, उन सपनों को हम आपको देखने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं और उन सपनों को हम पूरा भी कर रहे हैं। किसी ने कभी सोचा कि हमारा आदिवासी, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा, हमारा अल्पसंख्यक बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा? आज जाके देखिए कि हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देता है। 50,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में रोजगार दिया है। सरकारी योजना में तो पहली बार तो जेपीएससी का नियम बना, उसका नियमावली ही नहीं बना था, और नियमावली बनाकर हम लोग रिकॉर्ड दिन में 250 दिन में बच्चों का परीक्षा लेकर उनका रिजल्ट प्रकाशित कर उनको आज हम वीडियो सीओ अलग अलग जिलों में बना के भेजें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।